आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। प्रभु आप है प्रभु। सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। गाइए परमेश्वर बताइए उसको कि प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु आप है महान प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रस साता का री ब्रदा को जोंग्रतीला ब्रदाले री ग्रोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बास साता का राबाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंकतेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्रदीरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। री मामा से के टीली ब्रंदला बारीगा बासे के दिली रड़ा री बाबा सोतो को री ब्रांग तीला अंग दे रले बोसे री ब्रास साता का री ब्राडाला मांग दे रले बोसे गदी रलांग दाला री ब्राबा बाबा से के दिली रलांग जा रोंजेंग तीला आग दे रले गजीद दी रलांग दारला प्रदीरला रोंजेंग दी रलांग दारला ही जई दली रला प्रदाला बहुसुंदा री बामा का से ले ब्रासी काथी लो रेगा बा सेंग दीरलाम दाले रोजेंग दीरलाग दारले हे जीद दीरलाग दोलबो रिम्बा सेंग देलिंग रलाकस ली ब्राता कारीबो सेगे दिलीरला कता रिंगो सेंग दिलाम ब्रदेंग दाल आंजेंद लेरले री बाबा बाबा सेगे दीरलीरलांग दारला रेगा बाबा बासोते के तीरलांग दारला रिंग सिंग तीरलांग दो री ब्रामा मामा सेगे दिलीरला कतेरले बजीदला राबा मामा सेंग दीरलिंग दीरलांग सांग दीरलाग दा री ब्राजोंद देरले के जिंद दीरला प्रदाला भांग देरले बोम जिंदला ओ जाका बामा मांदले के दीरला प्रदबोंदला दीरला मांगदा Libra mama sote ke ding la grar leng zing dir lang dar la ha raba baba se ke dir lig ra ko zing dir lig zid dir la da ron zeng dir lang da la ang ti reng sing dir la am ron zeng dir la ag der le ke zid dir la da la ba Libra mama so ko dor lo proding dir la hanze Libra mama ko zong ti li dir la Libra mama mang dir leng zing dir lang da la ba Rosege, rosege, rosege. Libra mama mango sondeli la case e. Libra sondege dir lang da leg sind dir zid dir lag da. Rimba sondoro po singa dir lebrele baha. Onzeng singa tilaha. Riba baba sege delir la brdag dir lag zedeli. Ronzeng dir la bda langa singa dir lag da labasi. Ronzenge, ronzenge, ronzenge. Rimbra talika tolle basiga mando kostenge pitinga bakatilo otolo kapatila akatele e. Ringa zonda dir langra la kasida dir la brada. On zanga batile herla. Ribra dir le buzinga dir langdar le brlir la banza a. और रिबा मामांदल बहा प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल बहा आकाश से बहा रिंग दे के सिंद लब्रल बोंदल बहा रिबो सेंग दिल बहा रिबोन सेंग दिली प्रलमांदल बहा। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दिल बांधल बा वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
ओ जीरला बदार लेके दिलहा री ब्रह्मा मामा सेगे दिली लड़ा का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रबोंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रह्मा मांग जींद तीर लेगे जींद डाला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेक सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोन सिंग दिरलिंग दिरलांग सा री ब्रा मा 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 सेगे दिरलीरला ब्रदो लेके सींद लीरला मा मा सेगे दिरलीरला बा दिरलेबा री ब्रा बा 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 सेगे दिरलीरला बांदलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो जीरलीरला खदारली बोसे री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा सेगे दिलीब्रालाहा ओ राबाबा सेगे दिलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से इंदलबा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वो जान सके परमेश्वर की ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभी भी जुड़े रहिए आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवो रापसुड़ी का और आज का शीर्षक पास्टर क्रिस की ओर से चिर युवावस्था। हालेलुया। हम बढ़ते हैं लेकिन हम बूढ़े नहीं होते। हालेलुया। बाइबल का वचन व्यवस्था विवरण इसका 34वां अध्याय वचन 7 कहता है मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका बल घटा था। हालेलुया। आओ हम बात करें। वह लिलियन में नहीं जानता था कि तुम्हारी एक बहन है। फोएब ने कहा लिलियन के फोन में उसके एक चित्र को देखते हुए, वह मेरी बहन नहीं है फोएब, वह मेरी माँ है। लिलियन ने जवाब दिया और वाह वह बहुत जवान दिखाई देती है। उनका रहस्य क्या है तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। यदि तुम उसे पूछोगे तो वह कहेगी अनंत जीवन मुझ में काम कर रही है, मैं बूढ़ी नहीं हो सकती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी शब्द चिरायुवावस्था सुना है? यह मसीह में आपके उत्तराधिकार का भाग है। हम बढ़ते हैं लेकिन हम बूढ़े नहीं होते। हालेलुया। इसलिए कभी मत कहो हर जन्मदिन के साथ साथ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। एक मसीही के रूप में आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब आप नए जन्मे थे तब अनंत जीवन आपकी आत्मा में डाल दिया गया था। अनंत जीवन चिरव्यवस्था के साथ। हालेलुया। मसीही में आप उसकी महिमा और महिमामय जीवन में बुलाए गए हैं। इसलिए अक्सर अपने आप से घोषणा करो मैं केवल
मजबूत और युवा होता जाता हूँ। मैं चिर युवावस्था के स्तर में जीता हूँ, क्योंकि जैसा यीशु है वैसे ही मैं भी हूँ। मूसा पर ध्यान दो। 120 वर्ष की उम्र में उनका भौतिक शरीर दुर्बल नहीं हुआ था और ना ही उनकी आंखें धुंधली हुई थी। फिर भी बाइबल कहती है कि जो महिमा मूसा के पास थी वह उसकी तुलना में कुछ नहीं है जो कि मसीह यीशु में मेरे पास है। दूसरा कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय वचन 7 से लेके 11वां वचन। हालेलुया। कालेब के साथ भी ऐसा ही था। 25 वर्ष की उम्र में कालेब ने कहा, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे। यहोशू इसका 4 अध्याय वचन 7 से लेके 12 पढ़ो। हालेलुया। यह हमारी कहानी है। हमारी जवानी उकाब के समान नहीं बनती जाती है। भजन संहिता इसका 10वां अध्याय वचन 130 से लेके 5। हालेलुया। हमारे लिए केवल एकमात्र रास्ता है। हम मजबूत और मजबूत, महान और महान होते जाते हैं और हम आगे और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। कभी भी अपने आप को कमजोर मत देखो। पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार अंदर से आपको स्फूर्ति दी जाती है। इन सच्चाइयों पर मनन करो, नियमित रूप से उनकी घोषणा करो और मसीह में दैवीय जीवन जियो। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गहराई में जाओ। यहोशू इसका 4 अध्याय वचन 7 से लेके 12वां। भजन संहिता इसका 92 अध्याय और 13वें वचन से लेके 14वें वचन तक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है घोषणाओं का। आप अपना हाथ उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ्य है और वह नियमित रूप से मुझे वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दया बनाता है, ताजा करता है और फुर्ती देता है। मैं हर दिन मजबूत बनता जाता हूँ। आज पहले से कहीं अधिक मजबूत हूँ, क्योंकि मेरा आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। मैं चिर युवावस्था क्षेत्र में रहता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर महान सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें।
सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, ओ सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु ओ हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान मैं हूँ। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान मैं हूँ। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। उस सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान मैं हूँ। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु अद्भुत प्रभु हम आपकी स्तुति करें। आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सृष्टि के राजा, अपरम प्रभु, अपरम प्रभु हम आराधना करें। क्योंकि आप राजाओं के राजा, आप राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। मुझे विश्वास है कि आप तैयार हैं परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, आप महान हैं, आप सामर्थी है प्रभु। आप उच्च से उच्च राज्य में विराजमान परमेश्वर, महामहिम परमेश्वर, राजाओं के राजा है। आप परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम परमेश्वर दीनता के साथ आपके वचनों को ग्रहण कर पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे वचनों को समझने के लिए, ताकि वो हमारी आत्मा में गहराई से जाए और हम वो बन जाए जो वचन कहता है। धन्यवाद परमेश्वर, हमें अपनी सत्यनिष्ठा बनाने के लिए, हमें अपना विश्वास देने के लिए, ताकि हम इन वचनों पर विश्वास कर सके और उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर सके, ताकि हम अपने आप को एक सफलता बना सके। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले हैं आपसे सुनने के लिए, आपसे समझने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का संदेश आपको बहुत उत्साहित करेगा, क्योंकि आज का संदेश है यू हैव गॉट वेल्थ पावर। आपके पास धन कमाने की सामर्थ्य है। हालेलुया, अद्भुत। आप एक टीनेजर है, आप यूथ है। आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि अरे मेरी उम्र ही क्या है, लेकिन सच ये है कि इसका उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपके पास समृद्धि पाने की सामर्थ्य, धन कमाने की, वेल्थ कमाने की सामर्थ्य। हालेलुया। चलिए वचन पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसका 29वां वचन। नीति वचन 22-29। अपनी अपनी बाइबल खोल सकते हैं। नीति वचन 22 और 29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। और यहां पर जो ट्रांसलेशन से अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, See thou a man diligent in his business, in his work। एम्प्लीफाइड में लिखा है, Do you see a man diligent and skillful in his business। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं, यहाँ पे पुरुष लिखा है, लेकिन ये पुरुष की बात नहीं कर रहा है, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर एक मनुष्य अपने काम काज में डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब है उसे केयरफुली, ध्यान पूर्वक, बारीकाई से, हर चीजों का ध्यान रखते हुए, डिटेल का ध्यान रखते हुए जब वो काम करता है, प्लस वो स्किलफुल है, यानी कि अपनी स्किल को लगातार शार्पन करता रहता है, उसे तेज करता रहता है, ताकि वो जो करे वो अच्छे से हो, अच्छा हो। अगर आप ऐसा व्यक्ति देखेंगे तो बाइबल कहती है कि वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, ना कि छोटे लोगों के सम्मुख, या ना कि साधारण लोगों के साथ। ये राजाओं के सामने खड़ा होगा। क्यों? कि उसका डिलीजेंस, उसको ध्यान से काम करने का रवैया, उसकी स्किल उसको राजाओं के सामने, यानी कि बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। यही कारण मैंने आपसे कहा, इसका आपकी उम्र से या आपके बैकग्राउंड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें दी गई है। अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हम वो बन जाएंगे। पास्टर क्रिस यहाँ पे हमें कुछ कह रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा, आपको उत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि जब वो बहुत ही जवान थे तो उन्होंने मन बना लिया था, या उनको समझ में आ गया था कि वो कभी भी गरीब नहीं हो सकते। और ये ऐसा इसीलिए नहीं है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पर इसीलिए भी है क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें सीख ली थी। और ऐसी 3 चीजें थी जो उन्होंने कहा कि मैंने सीख ली थी। सबसे पहला उन्होंने कहा, उन्होंने जूते पॉलिश करना सीख लिया। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने कार साफ करना सीख लिया। और तीसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने सिलाई करना सीख लिया। और वो बता रहे थे कि ये 3 चीजें क्योंकि मैंने सीख ली थी, मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपनी लाइफ में गरीब नहीं रह सकता। वो बता रहे अपनी कहानी कि वो कपड़े सिलाई कर रहे थे, तो उनके पिताजी ने उनको एक शर्ट दी जो उनकी साइज के हिसाब से थोड़ी बड़ी थी। तो उन्होंने मेहनत की और सिलाई करके अपनी साइज बनाने की कोशिश की। पहला अटेम्प्ट था। उन्होंने कहा पहनने में थोड़ा सा फनी सा लग रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश था, उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कुछ किया और मैं उसे देख पाया, अचीव कर पाया जो मैं चाहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहा उन्होंने अपनी मम्मी का सिलाई मशीन वो यूज करते थे,
और धीरे धीरे वो उसकी मेहनत करने लगे, उसकी प्रैक्टिस करने लगे। फिर कहने लगे कि उनकी सिलाई कि जो सिलाई करने के लिए जो काटना पड़ता है, उनके काटने का तरीका बदल गया। वो अच्छे से कट कर पा रहे थे, अच्छे से सिलाई कर पा रहे थे, और वो तब तक करते गए जब तक उनको ऐसा लगने नहीं लगा कि अब वो एक टेलर भी बन सकते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पास्टर में क्या बता रहे कि अगर वो कह रहे कि मैं टेलर भी बन जाता तो मैं मन बनाता कि मैं श्रेष्ठ बेस्ट टेलर बन जाऊं। हालेलुया। पास्टर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति कार धो के अमीर हो सकता है, कैसे एक व्यक्ति कपड़े सिलाई करके अमीर हो सकता है, कैसे एक व्यक्ति जूते पॉलिश करके भी अमीर हो सकता है। वो हो सकता है अगर अपने उस काम में वो ध्यान से बारीकाई से चीजों को करना शुरू करे और अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू कर दे, वो उन कामों में भी अमीर हो सकता है। हालेलुया। बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो सामर्थ आपके पास है। हालेलुया। आपके पास श्रेष्ठता की योग्यता है, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज बनाने की, सृजन करने की, बनाने के आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज पैदा करने की योग्यता है, और ये आपके अंदर है, ये बाहर से आने वाले नहीं है। अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर ने इन क्रिएटिव आइडियाज की योग्यता आपके पैदा होने के साथ आपके अंदर रख दी गई थी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर क्रिएटिव है। सोचिए, परमेश्वर ने बोल के पूरी विश्व को बनाया, परमेश्वर ने बोल के मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने बोल के चांद तारे बनाए, परमेश्वर ने बोल के सृष्टि की रचना की। यानी कि परमेश्वर जो क्रिएशन करने वाला है, जिसने सृष्टि बनाई, उसके पास सृष्टि करने की योग्यता है, सृष्टि बनाने की योग्यता है, और वही योग्यता उसने मुझे और आपको दी है। यानी कि हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं और ये हमारे अंदर से निकलेंगे। हालेलुया। अगर आपके पास ऐसे कोई भी आइडियाज हैं तो मैं आपको कहूंगा, जिसे पास्टर में उत्साहित कर रहे हैं, उन आइडियाज के ऊपर काम करिए, उसको हार्नेस करिए। यानी हार्नेस करने का मतलब है जो आइडिया है उस पर सोच विचार करके उसको बेहतर बनाइए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि वो छोटा सा आइडिया हो जो आपके लिए कोई लाभ पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन आप, क्योंकि वो आपका आइडिया है, आपने उसको बेहतर बनाते गए। एक छोटे विचार से एक बड़ा आइडिया बन गया है, अब उसका प्लानिंग हो रहा है, अब ये प्रोजेक्ट बन गया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे उस आइडिया के ऊपर, एक टाइम आएगा जब पैसे उस आइडिया के पीछे आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। पास्टर ने कहा है कि मनी इज अ स्लेव टू द आइडियाज। पैसा जो है आइडिया का गुलाम है, बट वो आइडिया जिसके ऊपर आपने खुद इतना काम कर लिया है कि दूसरा उस आइडिया के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ऐसे बहुत सारे आइडियाज को जानता हूं जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये केवल समय, इसमें समय जा रहा है, इससे कुछ होगा नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आज उन आइडियाज को देख रहा हूं जिसमें लोग करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं। और एक्चुअली वो जो कंपनी जो उस आइडिया पे जिसने काम करना शुरू किया था, आज लाखों करोड़ों का टर्नओवर है उनका। शुरुआत में क्या लग रहा था, एक छोटा सा आइडिया, राइट? बट उस आइडिया के ऊपर उस व्यक्ति ने काम करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। उस आइडिया के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। क्या आपके पास ऐसा आइडिया है? उस आइडिया को नर्चर करिए, अपने अंदर बनाइए, उसको, उसके ऊपर गहराई से जाइए, उसकी बारीकाइयों को पहचानिए, कैसे डिटेलिंग के साथ फाइन ट्यून कर सकते हो उस आइडिया को। जब आप उसको फाइन ट्यून कर पाएंगे, वो आइडिया बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। सोचिए, एक व्यक्ति ने सोच लिया कि अरे लोग फोन करके खाना मंगवाते हैं होटल से, क्यों ना हम ऐसा कुछ बना ले जिसको, जहां पे लोगों को कॉल करने की जरूरत ना पड़े रेस्टोरेंट में, वो हमें कॉल करके बताए और हम उन्हें फूड डिलीवर करें। वहीं से स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप का जन्म हुआ। शुरुआत में लग रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आज करोड़ों लाखों रुपए की वैल्यूएशन है। एक छोटा सा आइडिया करोड़ों रुपए पैदा कर सकता है। आपके पास कोई आइडिया है, उससे उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या वो आइडिया इतना बड़ा हो सकता है जो पैसे खींच के लाए? हालेलुया। क्योंकि पैसा क्या है? आइडिया का गुलाम। हालेलुया। वाओ। केवल इतना ही विचार मुझे उत्साहित कर देता है और वो मुझे बताना शुरू कर देता है कि यानी कि अगर मेरे पास एक आइडिया है तो मेरी सफलता, मेरी समृद्धि और मेरी महानता
उस जगह पे डिपेंड नहीं करेगी जहां पर मैं हूं, हालेलुया। या किसी गवर्नमेंट पे भी डिपेंड नहीं करेगी कि वो इस देश में कौन सी सरकारें काम करती है, अच्छी है या बुरी है। क्यों? क्योंकि मेरे आइडियाज पैसा खींच के लाएंगे, वो मेरे लोकेशन के ऊपर या किसी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हालेलुया। मेरी सफलता किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं जहां पर मैं रहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। पर मेरी सफलता किस पे डिपेंड करती है? मेरे दिमाग के ऊपर, कि मैं अपने दिमाग से क्या कर सकता हूं। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप अपने दिमाग से हर चीज बना सकते हैं, आप अपने दिमाग से हर चीज बदल भी सकते हैं। ये आपके दिमाग की योग्यता है, आपके दिमाग की योग्यता। क्योंकि आइडियाज दिमाग में आते हैं और दिमाग ही है जो उन आइडियाज को बड़ा बना सकता है। यानी कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिमाग के ऊपर, कि आपने अपने दिमाग को किस तरीके से सोचने के लिए डेवलप किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंडीड आप अपने दिमाग के द्वारा अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। भले ही आपके आसपास का वातावरण सही नहीं है, लेकिन आपके पास इतना बड़ा आइडिया हो सकता है जो ना केवल आपको बदल दे, पर आपके आसपास के वातावरण को भी बदल दे। सब आपकी तरह सोचने लगे। आपका आइडिया ऐसा हो सकता है कि हर घर में हर व्यक्ति आपके आइडिया के बारे में बात करना शुरू करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपका आइडिया आपके दिमाग में है, आप कोई भी चीजें बदल सकते हैं, आप उसे बना सकते हैं। सवाल यह है कि आप उसके ऊपर कितने कमिटेड हैं, आप अपने आइडिया के लिए कितने कमिटेड हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जो पैसा लगाना चाहता है आपके आइडिया के ऊपर, वो पहले देखेगा कि आप खुद अपने आइडिया के ऊपर कितने कमिटेड हैं। क्या आपको लगता है कि आपका आइडिया करोड़ों रुपए का है? अगर आपको लगता है तो एक दिन आएगा जब लोग करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास धन इकट्ठा करने की सामर्थ्य, धन पैदा करने की सामर्थ्य, और वो कहां से आएगा? एक आइडिया से। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 112 1 से 3। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसकी सत्यनिष्ठा सदा बनी रहेगी। हालेलुया, वाह वाह वाह। यानी कि अगर मैं परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा हूं तो मेरे घर में हर समय धन संपत्ति बनी रहेगी और मेरी सत्यनिष्ठा हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमें बताता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जवान हैं, राइट? आपकी उम्र क्या है? हो सकता है आप बहुत जवान है, हो सकता है आप बहुत बूढ़े भी हो चुके हो। मान लो ऐसा कोई है जो आज सुन रहा है जिसकी उम्र हो चुकी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप आज भी प्रभावी बन सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं और एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो दुनिया बदल रहा है। हालेलुया। आप 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में इतना धन इकट्ठा कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी ना हो। हालेलुया। मैं कल पढ़ रहा था वॉरेन बफेट के बारे में। जब उनकी उम्र 30 साल की थी, उनके पास केवल $1 मिलियन था। उनकी सारी संपत्ति मिला के $1 मिलियन थी 30 साल की उम्र में। वो उस टाइम पे भी व्यवसाय करते थे, इन्वेस्टर थे, बहुत कुछ करते थे। 30 साल की उम्र में उनकी जो संपत्ति थी कितनी थी? केवल $1 मिलियन। हालेलुया। और आज उनकी उम्र 90 साल के ऊपर है और उनकी जो कुल संपत्ति है वो $100 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि 1100 गुने ज्यादा उन्होंने प्रगति की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो उनकी संपत्ति बढ़ी है वो पिछले 10-15 साल में ही बढ़ी है। यानी कि जब वो 70 साल के थे तब तक इतनी ज्यादा संपत्ति नहीं बढ़ी थी। आखिरी 20 सालों में उन्होंने छलांग लगाई। हालेलुया। यानी कि आपकी उम्र का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप बूढ़े हो सकते हैं या आप जवान हो सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपका दिमाग क्या सोच सकता है, आपका दिमाग क्या पैदा कर सकता है। अगर आप चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। KFC का ओनर जब 60 साल का था, वो बेरोजगार था, उसके पास पैसा भी नहीं था खाने के लिए और घर चलाने के लिए उसे कुछ करना पड़ा और उसने चिकन लिया, किसी से पैसा लेके, उधार लेके खरीदा, उसको काटा, मसाला डाल के उसने फ्राई करके बेचना शुरू किया और वहीं से KFC का जन्म हुआ 60 साल की उम्र में। यही कारण KFC पे वो अंकल दिखते हैं। क्यों अंकल दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने जब शुरुआत की तब वो अंकल ही थे। हालेलुया।
और वो उस उम्र में भी बड़ा कर सके। यानी कि आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करना चाहते हैं, आपका दिमाग क्या सोच सकता है। यानी कि इस उम्र में भी आप अपने दिमाग को तैयार कर सकते, शेप कर सकते हैं कि वो ऐसा क्रिएटिव सोचे। और एक ही तरीका है ऐसा क्रिएटिव सोचने का कि आपका दिमाग सही सोचे, जब आप सही इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को दें। यानी कि आप अगर आप बैठे रहते हैं, गलत वीडियोस देखते रहते हैं, गलत किताबें पढ़ते रहते हैं, आपका दिमाग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। आपको लग सकता है कि वो मेरी उम्र है, मैं इस समय मजे कर लूं, ये सब देख लूं, ये सब पढ़ लूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने दिमाग का प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी की तरफ, विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से मरना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को गलत दिशा में लेकर चले गए। पर अगर आप अपने दिमाग का निवेश करेंगे सही चीजों को सुनने में, कैसे एक वैज्ञानिक सोचता है, कैसे आविष्कार होते हैं, क्या नए आविष्कार हो रहे हैं, कैसे वैज्ञानिकों ने परेशानियों को पहचाना और अपने आविष्कार को किया। जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं, इंफॉर्मेटिव चीजों को पढ़ते हैं, आप अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के लिए तैयार करते हैं, सृजनात्मक विचारों को करने की योग्यता के लिए तैयार करते हैं। ये अपने आप आता नहीं, ये एक डेलिब्रेट प्रैक्टिस है जो आपको अपने दिमाग को देनी पड़ेगी। अगर आप इस उम्र में दे पाएंगे तो मुझे विश्वास है आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से मसीह है जो आज टूट चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं, शायद कमाए हुए धन को भी वो गवा चुके हैं, और वो परमेश्वर के साथ आर्ग्यू करते हैं कुछ वचनों को लेके, क्योंकि शायद उन्हें वचनों की पूरी समझ नहीं है। तो वचनों को पढ़ते हैं और उन वचनों के अनुसार उन्हें लगता है कि उन्हें भी एवरेज साधारण मनुष्य रहना है, उन्हें कोई बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुलेमान ने भी ऐसे प्रार्थना की थी। और एक वचन दिखाते हैं, सुलेमान ने प्रार्थना की थी प्रोवर्ब्स में 30वां अध्याय, आप अपने आप के लिए अपने आप से पढ़ सकते हैं, प्रोवर्ब्स 38-9, जहाँ पे सुलेमान प्रार्थना करता है कि वो परमेश्वर, चलिए पढ़ ही लेते हैं, प्रोवर्ब्स 38-9 लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर कर, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खोकर चोरी करो और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। तो वो बता रहा है कि परमेश्वर ना मुझे निर्धन कर, ना मुझे धनी बना, मुझे एवरेज बना। वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो लोगों ने इन वचनों को पकड़ के कहना शुरू कर दिया कि ओ सुलेमान भी अगर ऐसी प्रार्थना कर सकता है कि वो मुझे परमेश्वर साधारण बना, तो मुझे भी साधारण बना परमेश्वर, मुझे बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनना है, बस मुझे इतना पूरा हो जाए, इतना मेरा घर चल जाए। लेकिन शायद आपको ना पता हो कि ये प्रार्थना जो उसने की थी वो शायद वचन के अनुसार सही ना हो। और मैं आपको बता सकता हूं क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये प्रार्थना सुलेमान ने नहीं लिखी थी। ये जो साम लिखा हुआ है ये सुलेमान ने नहीं लिखा। बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो साम लिखा हुआ था, ये जो वचन लिखा हुआ था, वो जक्के नाम के भविष्यवक्ता के बेटे आर्गर ने लिखा था। और उसके विषय में हमें और ज्यादा नहीं पता है कि उसने क्या किया, वो कौन था, सिवाय कि हमें इतना ही पता है कि उसने इन चीजों को लिखा था। लेकिन अगर आप जब परमेश्वर के बारे में भविष्यवक्ताओं से सुनेंगे तो आपको कुछ और ही पता चलेगा। चलिए पढ़ते यशाया का पुस्तक और उसका पहला अध्याय 19वां वचन। वो कहता है, TLB से अनुवाद किया गया वचन है, कहा है, अगर केवल तुम मुझे सहायता करने दो, अगर तुम मेरी बातों का आज्ञा पालन करो, मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर हमें धनी बना सकता है अगर केवल मैं परमेश्वर को मेरी सहायता करने दूं। हालेलुया। यानी कि अगर आपको अपने धन से कोई दूर कर सकता है या आपको धनी या अमीर बनने से, सफल होने से कोई रोक सकता है तो वो आप ही है, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझे सहायता करने दो, अगर तुम मुझे सहायता करने से ना रोको, तो मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा। हालेलुया। यानी कि एक परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर मेरी समृद्धि में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर चाहता है कि मैं समृद्ध हो जाऊं, मेरे पास धन हो, जिसके द्वारा, इसीलिए नहीं कि मैं अच्छा जीवन जी सकूं ओ या मेरे जीवन में मौज शौक के सारी चीजें आ जाए, नहीं। परमेश्वर धन इसीलिए नहीं दे रहा है, परमेश्वर धन इसीलिए दे रहा है क्योंकि मैं प्रभावी हो जाऊं, मेरे शब्दों को लोग सुने। बाइबल कहती है, एक बुद्धिमान जो गरीब है उसकी कोई नहीं सुनता। हालेलुया। एक गरीब बुद्धिमान की कोई नहीं सुनता।
केवल एक अमीर बुद्धिमान की ही लोग सुनते हैं। अगर इसके पास धन है और बुद्धि भी नहीं तो भी लोग उसकी सुनेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है। दुनिया ऐसी ही है। तो अगर आपको दुनिया को सच्ची बुद्धि दिखानी है तो आपके पास क्या होगा? आपके पास क्या होना चाहिए? धन। परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा बुद्धि दी है। अब इस बुद्धि को विश्व तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या लगेगा? धन। अगर हमारे पास पैसा होगा इस दुनिया को सुसमाचार सुनाने के लिए तो ये दुनिया सुनेगी, अगर हम प्रभावी होंगे तो। हालेलुया। यही कारण है मुझे और आपको हर गली में किताबें बांटनी है। मुझे और आपको हर टीवी स्टेशन पे यीशु मसीह का प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभावी होंगे लोग सुनेंगे। जब हम प्राइम टाइम में सुसमाचार सुना रहे होंगे, एटमॉस्फेयर पर मिरेकल चला रहे होंगे, लोग प्राइम टाइम में 9 बजे सोनी टीवी पे अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, सोचिए हम कितना बड़ा प्रभाव पैदा करेंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर की संतान की तरह प्रभावी होना अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे हमें करना ही होगा और इसकी योग्यता परमेश्वर ने हमारे अंदर रख दी है। शुरुआत कैसे होगी? एक विचारों से। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ता हूं जिसके द्वारा इस संदेश को मैं एंड करूंगा। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन, जो आपको आशीषित करेगा। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन। और ये वचन मुझे जितनी बार मैं पढ़ता हूं मुझे उत्साहित करता है और मुझे बहुत आशीषित करता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत के साथ दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। यानी कि ये परमेश्वर है जो हर समय हर काम के लिए मुझे बहुतायत से ज्यादा दे सकता है। यानी कि परमेश्वर का केवल मुझे उतना ही देने में इंटरेस्ट नहीं कि जितनी मुझे जरूरत हो या मेरा काम हो जाए। परमेश्वर का इंटरेस्ट है कि वो जरूरत से ज्यादा मुझे दे दे, ताकि मुझे कभी कमी महसूस ही ना हो। परमेश्वर मुझे ऐसे स्तर में ले जाना चाहता है और ऐसे स्तर में बनाए रखना चाहता है जहां पे मेरे द्वारा दूसरे आशीष पाए। और एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप ऐसे सुपर अबेंडेंस बहुतायत वाले स्तर में बने रह सकते हैं, वो है आपकी गिविंग के द्वारा, आपके देने के द्वारा। कि आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में कितना देते हैं। जितना अधिक आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं उतना अधिक आपकी देने की योग्यता बढ़ती जाती है। और पता है देने की योग्यता बढ़ने का मतलब क्या है? एक समय होता है जहां पर आप सुपर अबंडेंस स्तर में चले जाते हैं। आप जंप करके साधारण स्तर से निकल के सुपर अबंडेंस, जहां पर आपके पास जरूरत से ज्यादा उस स्तर में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको उस स्तर में बने रहना है तो आपको देना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर को देना सीखना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को देना सीख जाएंगे आप उस स्तर में स्थायी बन जाएंगे। अब आप ना केवल उस सुपर अबंडेंस का अनुभव कर रहे हैं, पर दूसरे भी आपके उस सुपर अबंडेंस से जितना निकाले उतना निकालेंगे, आशीष पाएंगे, फिर भी आपको कमी नहीं होगी। हालेलुया। बाइबल कहती है जब लोत अब्राहम के साथ था, वो धनी था, वो समृद्ध था। अब्राहम समृद्ध होता गया, उसके साथ साथ लोत भी समृद्ध होता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम से लेने के बाद भी लोत अब्राहम से भले ले रहा था, लेकिन अब्राहम और समृद्ध हो रहा था। यानी कि आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। लोग कितना भी आपसे ले ले, आप कितना भी दे दे, आपकी समृद्धि में कोई रुकावट नहीं। आप अबंडेंस में, सुपर अबंडेंस में चले गए, आप वहां पे रह रहे हो। यानी कि आप कमी के जीवन को भूल चुके होंगे कि आपके साथ कभी भी हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हा। अगर आप ये वचन सुन रहे हैं आज, परमेश्वर ने हमें इन योग्यताओं से भर दिया है जहां पर हम सुपर अबंडेंस के स्तर में जी सकते हैं। प्रार्थना करिए, अन्य भाषाओं में बोलिए अन्य भाषा में बोलिए, मेरे पास योग्यता है समृद्धि को पैदा करने की, मेरे पास सामर्थ्य है वेल्थ क्रिएट करने की। ये सामर्थ्य मेरे अंदर से बाहर आ रही है। मेरे पास दुनिया को हिला देने वाले आइडियाज हैं। मेरे आइडियाज उम्र पे आधारित नहीं होंगे। मैं 15 साल की उम्र में दुनिया हिला देने वाले आइडियाज पैदा कर सकता हूँ। मेरे पास वो आइडियाज है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, जो करोड़ों पैदा कर सकते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार के लिए मैं लाखों करोड़ों दे रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलिए अन्य भाषाओं में, रिब्रोंदले के प्रोलोबो शकाराबाहा लिब्रांजे 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 के लिब्रांजे के लिब्रांजे के प्रोलोबोंदरे गजीदरा ओम ग्राला कीजा 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 गिरालाबाजे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। ग्लोरी
मुझे विश्वास है आप आशीषित हैं। अगर आप ये सुपर अबंडेंस का जीवन जीना चाहते हैं और इस सामर्थ्य में अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं, बहुत सरल है, प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए। और एक छोटी सी प्रार्थना है जो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। अभी इसी समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करिए, अपने मुंह से बोलिए और इस सुपर अबंडेंस वेल्थ क्रिएशन वाले सामर्थ्य में आ जाइए और अपने जीवन को एक सुंदर बना लीजिए, अपने विचारों को सुंदर बना लीजिए। चलिए इस प्रार्थना को मेरे पीछे करिए। कहिए, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु का। मैं विश्वास करता हूं जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु में, कि प्रभु यीशु मेरे लिए आए, मेरे लिए उन्होंने सूली पे अपनी जान दी। परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं इस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं, मेरा प्रभु और स्वामी होने के लिए। आज से मैं नई सृष्टि हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद परमेश्वर जिन्होंने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को आज दिया है। हाँ परमेश्वर, मैं उनके जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा करता हूं और शैतान की हर सामर्थ को उनके ऊपर से नष्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यह आशीषित है आपकी बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, योग्यता के द्वारा। हाँ परमेश्वर, मैं आपका पवित्र आत्मा उन्हें देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस संदेश को जो आप सुन रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि परमेश्वर उन्हें कितना प्रेम करता है और परमेश्वर उन्हें एक वेल्थ क्रिएशन की सामर्थ के जीवन में लेकर आया है और ये सामर्थ आपके अंदर है अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.